हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश फोबिया। तो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन विद द सीरीज ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटिफुल गर्ल। यहाँ पे गर्ल एक नाउन है जिसे ब्यूटिफुल डिस्क्राइब कर रहा है, तो ब्यूटिफुल यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज ब्यूटिफुल। पहले केस में हमने एक नाउन को डिस्क्राइब किया, दूसरे केस में हमने एक प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया। तो अगर मुझे लेमन लैंग्वेज में ये समझाना हो कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो मैं कहूंगी कि एडजेक्टिव्स एक ज्वेलरी की तरह है जिनके बिना सेंटेंस बन तो सकता है, बट अगर हम एडजेक्टिव्स ऐड कर दें एक सेंटेंस में तो वो और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और एक एक्सेसरी की तरह एडजेक्टिव काम करते हैं। तो क्या एडजेक्टिव सिर्फ वर्ड्स हो सकते हैं, लाइक अ सिंगल वर्ड इन अ सेंटेंस? तो ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव्स वर्ड्स भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो वर्ड्स की तरह तो हमने उनका काम देख लिया। अब देखते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरह कैसे एक्ट करते हैं एडजेक्टिव्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर एडजेक्टिव्स की तरह काम करेंगे तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्लॉज में आप नोटिस करेंगे कि आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन दिखेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज द गर्ल हु इज वेरी ब्यूटिफुल। तो यहां पे मैंने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किए, हु इज वेरी ब्यूटिफुल। इनका काम है उस लड़की को डिस्क्राइब करना, द प्रोनाउन शी, जो कि बहुत सुंदर है, हु इज वेरी ब्यूटिफुल। तो यहां पे हु विच इज द सब्जेक्ट एंड इज विच इज अ वर्ब, इसका कॉम्बिनेशन आपको दिखा। दैट इज वाई हु इज वेरी ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेज का। तो एडजेक्टिव फ्रेज को समझने के लिए हम सेंटेंस लेते हैं, अदिति इज द गर्ल ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। तो यहां पे मैंने ब्यूटिफुली ड्रेस्ड एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया जो कि डिस्क्राइब कर रहा है अदिति नाउन को। तो यहां पे मैंने ब्यूटिफुली ड्रेस्ड एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया विच इज एक्टिंग एज अ फ्रेज, क्योंकि यहां पे मुझे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, बट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स ब्यूटिफुली ड्रेस्ड इज डिस्क्राइबिंग द गर्ल हु इज अदिति। इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तरुण इज द बॉय हु इज टॉलेस्ट इन द क्लास। तो हु इज टॉलेस्ट इन द क्लास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि काम कर रहा है एडजेक्टिव क्लॉज की तरह, क्योंकि यहां पे एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है विच इज हु इज। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, तरुण इज द बॉय स्टैंडिंग टॉल। तो स्टैंडिंग टॉल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं उस लड़के को जिसका नाम तरुण है। तो यहां पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिखा। तो ये है हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक्ट कर रहे हैं एज एडजेक्टिव फ्रेज। तो इससे हमने एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन को कंप्लीट कर लिया कि एडजेक्टिव्स या तो वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। Let's move on to the next topic which is degrees of comparison in adjectives. तो जैसे हम एक एडजेक्टिव लेते हैं गुड, तो जब हम गुड का यूज करते हैं उसका मीनिंग है अच्छा। शी इज गुड, इसमें मैं शी प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही हूं जो कि किसी लड़की के लिए यूज होता है कि वो लड़की अच्छी है, शी इज गुड। पर अगर मुझे उसे किसी से कंपेयर करना हो तो यहां पे मैं कंपेरेटिव डिग्री का यूज करती हूं। तो गुड विच इज द पॉजिटिव डिग्री, उसका कंपेरेटिव डिग्री होता है बेटर। तो अगर मुझे अदिति को किसी दूसरी लड़की सान्या से कंपेयर करना हो तो मैं कहूंगी अदिति इज बेटर देन सान्या। तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर मुझे ये कहना हो कि अदिति क्लास में सबसे अच्छी लड़की है तो मैं कहूंगी अदिति इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो यहां पे बेस्ट विच इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड यूज किया मैंने डिस्क्राइब करने के लिए अदिति को। सो अब आप समझ गए होंगे देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव्स विच आर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री हो गया बेटर और सुपरलेटिव डिग्री हो गया बेस्ट।
वैसे ही हम काफी एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज डेली लाइफ में करते हैं। इसे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हम इजीली लर्न कर पाएंगे। तो जब हम डिग्रीज की बात कर रहे हैं तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि काफी ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे ER लगा के हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री और EST लगा के हम उसकी सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्ट, फास्ट के आगे ER लगा के मैं उसे फास्टर कर दूंगी और ये बन जाएगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। वैसे ही फास्ट के आगे EST लगा के फास्टेस्ट बन जाएगा जो कि होगा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फास्ट। तो ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनके साथ हम ER या EST का यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वर्ड से पहले, एडजेक्टिव से पहले हम मोर का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और मोस्ट का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा मोर इंपॉर्टेंट और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। पर कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जहां पे हम वर्ड को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, जिसका पहला एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। वैसे ही लिटिल है, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फार, फादर, farthest, bad, worse, worst. Let's move to the next topic of discussion, which is types of adjectives. तो सबसे पहला टाइप ऑफ एडजेक्टिव है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं जो कि किसी भी एक रेगुलर, कोई भी जनरल कॉमन नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है और ये बताने के लिए यूज होता है कि वो सिंगुलर है क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूं एक एप्पल की, तो एप्पल के साथ मैं एन लगाऊंगी, एन एप्पल। अगर मैं एक बॉटल की बात करती हूं तो उसके साथ मैं अ लगाऊंगी, अ बॉटल। अ और एन का डिफरेंस इन यूज सिर्फ एक ही बेसिस पे है। अगर तो मेरा नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, जैसे हमने बॉटल नाउन में देखा, बॉटल is a word that starts with a consonant b. So इसीलिए मैंने यहां पे अ का यूज किया, अ बॉटल। पर अगर हमने बात की एप्पल की, तो एप्पल वर्ड की बिगिनिंग में ए साउंड आ रही है, which is a vowel sound. तो वाल साउंड से स्टार्ट होने वाले नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम एन का यूज करेंगे। तो अब हमने बात की अ और एन, विच आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब हम बात करेंगे द की, विच इज अ डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल द बॉय हु इज द टॉलेस्ट। तो यहां पे हम एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिक है, जो कि टॉलेस्ट है, इसलिए मैंने आर्टिकल द का यूज किया। अब एक छोटी सी प्रोनाउंसिएशन टिप मैं आपको देना चाहूंगी। हम द को कई बार दी भी कहते हैं, तो इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूं। द यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले नाउन्स के साथ और दी यूज होता है वाल साउंड से स्टार्ट होने वाले नाउन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल द बॉटल, दी एप्पल। तो यहां पे अगेन हमने अ और एन में जैसे डिस्टिंक्शन किया था, वैसे ही डिस्टिंक्शन यहां पे हम द और दी में कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली। मोस्टली हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इसे, और कई बार एम्फेसिस के लिए हम हमेशा, चाहे वो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो या वाल साउंड से शुरू हो रहा हो, हम एम्फेसिस के लिए हमेशा दी बोलते हैं। लाइक दी बॉटल विच इज केप्ट ऑन द टेबल इज वेरी डर्टी। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव, विच इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे कि उसका नाम में ही एट्रीब्यूट्स की बात करी है, किसी भी नाउन के फीचर्स, उसकी क्वालिटी की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, अगली, ब्यूटिफुल, नाइस, ये सारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि किसी भी नाउन का पोजेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक।
तो इसमें मैंने बुक का पोजेशन बताया कि ये मेरी है, सो माई बुक। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, दिस बुक इज माइन। यहां पे माइन का यूज हुआ, विच इज अगेन एन एडजेक्टिव, पर क्योंकि इसके प्लेसमेंट कुछ अलग है, एग्जैक्टली नाउन के साथ नहीं है, दैट इज वाई यहां पे माई की जगह माइन का यूज हुआ। वैसे ही योर, योर्स, हिज रिमेन्स हिज ऑलवेज, हर, हर्स, our, ours, their, theirs, etc. नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर एडजेक्टिव्स, which are 1, 2, 3। जहां पे मुझे क्वांटिटी बतानी हो किसी नाउन की, वो भी एक नंबर एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल 12 बुक्स, तो यहां पे 12 एक नंबर एडजेक्टिव है। सिमिलरली वी हैव पोजिशन एडजेक्टिव्स। अगर मैं किसी प्राइज की बात कर रही हूं या अवार्ड की बात कर रही हूं, तो मैं कहूंगी ही रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज। तो कहने का मतलब फर्स्ट एक एडजेक्टिव है जो कि यूज हो रहा है प्राइज के साथ और पोजीशन बता रहा है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं पोजीशन एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम देखेंगे इनडेफिनिट एडजेक्टिव। तो इसमें फ्यू, मेनी, मोस्ट, ऑल, इन सब का यूज होता है, जो कि हमें क्वांटिटी तो बताते हैं बट एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं। सो कुछ, which means few, most means ज्यादातर, all means सारे। तो इसमें हमने ये तो बताया कि सारे हैं, पर कितने हैं ये नहीं बताया, तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं what, whose, which। इनका यूज हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Which color do you want? तो यहां पे मैंने कलर की बात की और पूछा कि कौन सा कलर चाहिए आपको, तो which color do you want? तो which is an interrogative adjective of color. Similarly, what game do you want to play? तो यहां पे गेम के लिए मैंने interrogative adjective का यूज किया जो कि है what. Whose plan is this? तो यहां पे मैंने प्लान का इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज किया जिसका मीनिंग होता है किसका प्लान, किसका प्लान है ये, हुज प्लान इज दिस। यहां पे देखिए हमने कुछ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे एक स्पेशल केस की, जहां पे हम किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। तो हमेशा हम इनमें एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कूल ब्लू स्काई, तो यहां पे मैंने 3 एडजेक्टिव यूज किए, द विच इज एन आर्टिकल, कूल जो कि मेरा ओपिनियन है अबाउट द स्काई, कूल, और ब्लू विच इज द कलर ऑफ द स्काई। तो यहां पे मैंने सबसे पहले आर्टिकल लगाया, उसके बाद मैंने ओपिनियन, उसके बाद मैंने उसका कलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं तो हम हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो वो ऑर्डर है, सबसे पहले आता है आर्टिकल, अ, एन या द। जो भी आर्टिकल यूज हो रहा है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद आता है ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स किसी भी चीज के बारे में मेरा ओपिनियन हो सकता है, फैट, स्किनी, इजी, डिफिकल्ट, कुछ भी मेरा ओपिनियन हो सकता है किसी के बारे में भी, गुड, नाइस, कुछ भी। तो ऑर्डर वाइज ओपिनियन के बाद आता है साइज। साइज कैसा भी हो सकता है, बिग, स्मॉल, ह्यूज, टाइनी। उसके बाद आता है एज। एज इज लाइक न्यू, ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड, तो वो आता है साइज के बाद। एज के बाद आता है शेप। शेप राउंड, सर्क्यूलर, सिलेंड्रिकल, ये सारी आती है शेप्स के एडजेक्टिव्स। शेप्स के बाद आता है कलर, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ग्रेश, एटसेट्रा। कलर के बाद आता है ओरिजिन। ओरिजिन का मीनिंग है कि हमें कोई भी चीज कहां से मिली, एग्जाम्पल इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन। ओरिजिन के बाद आता है मटीरियल। कोई भी नाउन अगर कोई चीज है तो वो किस चीज से बनी है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, प्लास्टिक, रबर, एटसेट्रा। मटेरियल के बाद सबसे लास्ट में आता है पर्पस। पर्पस का यूज एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अ फिशिंग रॉड, तो रॉड जो कि यूज होती है फिशिंग के लिए। द राइडिंग सैडल, तो वो सैडल जो कि यूज होती है राइडिंग के लिए।
अब इस ऑर्डर को हम याद कैसे रखें? तो इस ऑर्डर को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आर्टिकल आएगा, ये तो हम याद रख ही सकते हैं, पर उसके बाद का ऑर्डर क्या होगा, उसके लिए हमें हर वर्ड की बिगिनिंग का पहला लेटर लेके, लाइक सबसे पहले ओपिनियन था, उसका हमने ओ ले लिया, साइज का एस ले लिया, एज का ए ले लिया, शेप का एस ले लिया, कलर का सी ले लिया, ओरिजिन का ओ ले लिया, मटेरियल का एम ले लिया और पर्पस का पी ले लिया। ओसास कॉम्प, OSASCOMP। अगर हम ये एनाग्राम याद कर लें तो हम इजीली इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं। ओसास कॉम्प, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, origin, material and purpose. OSASCOM. Isn't that easy? सबसे लास्ट टॉपिक है linking verbs. अब linking verbs और adjectives का क्या रिलेशन है ये देखते हैं। For example, Aditi is good. These sentences are known as complement sentences. She is nice. तो यहाँ पे हमने is linking verb का यूज किया और adjective हो गया हमारा nice. Raghu was busy. तो यहाँ पे हमने रघु की बात करी जो कि बिजी था, तो यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब was यूज हुआ। तो जितने भी बी वर्ब के फॉर्म्स हैं, is, am, are, was, were, ये सारे हमारे लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। कुछ और भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है अपीयर, सीम, बिकम, बीन, ये सारे हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स। इनका यूज हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। शी अपीयर्स स्ट्रिक्ट, वो स्ट्रिक्ट लगती है। शी सीम्स नाइस, वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम अपीयर्स, सीम्स के बाद एक वर्ड लगा रहे हैं जो है हमारा एडजेक्टिव। तो लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं एडजेक्टिव्स और इन्हें कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट सेंटेंसेस। तो जब भी हमें ये देखना हो कि कोई वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरीके से एक्ट कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस वर्ब को रिप्लेस कर देंगे किसी भी बी फॉर्म की वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल, शी सीम्स नाइस, यहां पे हम सीम्स को हटा देते हैं और इज लगा देते हैं विच इज अ फॉर्म ऑफ बी। तो शी इज नाइस, तो ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स सीम्स एक लिंकिंग वर्ब है। तो जो भी वर्ब हम रिप्लेस कर सके बी फॉर्म की किसी भी वर्ब से, वो बन जाता है हमारा लिंकिंग वर्ब। Isn't this so easy? तो आज हमने किया एडजेक्टिव्स के बारे में, जितना भी हम मैक्सिमम इस वीडियो में कर सकते हैं। बाकी डिटेल में मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। नेक्स्ट वीडियो होगी एडवर्ब्स पे, so stay connected. Thanks for watching. Bye for now.